हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बाल विकास। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि हम बाल विकास बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि तीनों अवस्थाओं में यानी शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था शारीरिक विकास कैसे होता है। ठीक, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल को विजिट कीजिए, आपको वहां से मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो और आप अपना क्वालिटी जो है वो 240 पे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होगा। और जैसे ही वीडियो मतलब पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद आप 340 में भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि क्या है कि विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास। तो सबसे पहला आपका अवस्था कौन सा है, तो वो है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है मैंने हाईलाइट कर दिया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क जो होता है वो पूर्णतः अविकसित होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जन्म के समय उसके पास मानसिक विकास नहीं हुआ होता है। तो इसीलिए कह रहा है कि जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क पूर्णतः अविकसित होता है और वह अपने वातावरण को नहीं जानता है। जैसे जैसे उसका मस्तिष्क विकसित होता है उसे अपने वातावरण के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही क्लियर हो गया। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण कि वो जन्म से 3 माह तक शिशु केवल अपने हाथ पैर हिलाता है, ठीक है। और भूख लगने पर हिचकी लेना, दूध पीना, कष्ट का अनुभव करना, चौंकना, चमकदार चीज को देखकर आकर्षित होना, कभी कभी हंसना आदि क्रियाएं करता है, ठीक है। तो ये कब करता है, ऐसी सब हरकत कब करता है, तो जन्म 3 माह, ठीक है। जन्म से 3 माह तक ऐसा ये करता है। और आप सभी को ये पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से याद करने होंगे क्योंकि शैशवावस्था में मानसिक, ठीक है। पहला पॉइंट आप यही लिखेंगे कि जब शैशवावस्था में शिशु का जन्म होता है तो जो उसका मानसिक विकास होता है वो बहुत ही मतलब पूर्णतः कम विकसित होता है, मतलब अविकसित होता है, विकसित नहीं होता है। और जैसे ही वातावरण में वो रहने का प्रयास करता है और धीरे धीरे उसका मानसिक विकास होता है। तो यही कह रहा है कि जन्म से 3 माह तक जो शिशु होता है वो केवल हाथ पैर हिलाता है, भूख लगने पे रोता है, हिचकी लेता है, दूध पीने का कष्ट का अनुभव करना, चौंकना, और अगर वो चमकदार चीजें देखता है तो उसकी तरफ आगे मतलब उसकी तरफ आकर्षित होता है और बार बार जाने का प्रयास करता है और उसको वो अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखिए ये तो जन्म से 3 माह तक हो गया। अब देखिए चौथे से 6 मास यानी 3 माह पूरा हो गया तो फिर चौथा मास स्टार्ट हो गया। तो यही कह रहा है कि चौथे महीने से और छठे महीने तक शिशु सब व्यंजनों की ध्वनियां कर लेता है, ठीक है। जैसे क, ग, घ, ये सभी क्या है, आपके स्वर व्यंजन है। तो व्यंजनों की ध्वनियां करते हैं और वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है और जो भी उसको आवाज सुनाई देता है उसकी नकल करता है। वह अपना नाम समझने लगता है, ठीक है। मतलब अपना नाम वो जान जाता है कि मेरा नाम क्या है और अगर उसको कोई पुकारता है तो वो उस पर अपना कुछ रिस्पॉन्स जरूर करता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि अपना नाम जाते हैं कब, तो 4 से 6 मास के जो बालक होते हैं वो। अगला पॉइंट कह रहा है कि 7वें मास में 9वें मास तक घुटने के बल चलने और सहारे से खड़े होने लगता है। देखिए चौथे और छठे मास में तो बोलना स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। मतलब व्यंजन पूरा नहीं, व्यंजन, ठीक है। लेकिन 7वें और 9वें मास से वो अपने घुटने के बल चलने
और सहारे से खड़ा होने लगता है, ठीक है। और 10वें माह से 1 वर्ष तक वो बोलने का अनुकरण करता है, ठीक है। और दूसरे वर्ष से शब्द व वाक्य बोलने लगता है। तो देखिए बहुत ही, क्योंकि जो शिशु होते हैं वो दूसरा वर्ष जैसे ही स्टार्ट होता है वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि वो जन्म के 3 मास तक अपने हाथ पैर हिलाते हैं, आदि क्रियाएं करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 से 6 मास तक वो मतलब कुछ ध्वनियां बोलने लगते हैं, ठीक। और उसके बाद 7वें और 9वें मास में वो अपने घुटने के बल चलने लगते हैं, ठीक है। और 10वें और 1 वर्ष तक वो बोलने का अनुकरण करते हैं, प्रयास करते हैं। और 10वें जैसे ही 10वां और 1 वर्ष पूरा होता है तो फिर दूसरे वर्ष में वो वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। और आप सभी ने देखा भी होगा, अगर आपके घर कोई छोटा सा बालक होगा तो, या बालिका होगी तो देखिए ये हो गया पूरा क्लियर। अब देखिए तीसरे वर्ष में पूछे जाने पर अपना नाम बताने लगता है, कविता या कहानी भी छोटी छोटी सुनाता है और अपने शरीर के अंग को पहचानने लगता है तीसरे वर्ष में ये, ठीक है। फिर जो उसका मानसिक विकास होता है, चौथे वर्ष तक वह 4 से 5 तक गिनती लिखना व अक्षर लिखना जानने लगता है, ठीक है। 4 वर्ष में, 2 वर्ष में वो बोलने लगता है, तीसरे वर्ष में अपना नाम कहानी इस तरीके से बताने लगता है। और चौथे वर्ष में वो 4 से 5 तक गिनती लिखना, अक्षर लिखना ये सभी जानने लगता है। और 5वें वर्ष में शिशु हल्की और भारी वस्तुओं में अंतर करने लगता है, वो विभिन्न रंग पहचानने लगता है, वो अपना नाम भी लिखने लगता है, ठीक है। तो आप ये महत्वपूर्ण पॉइंट से आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार मैं और रिवीजन आप सभी करवा दूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए पहला स्टेप जो है वो है आपका जन्म से 3 माह तक। तो वो क्या करता है, बच्चा अपना हाथ पैर हिलाता है, ठीक है। भूख लगने पे रोता है, चमकदार चीजों को देखकर आकर्षित होता है, हंसने लगता है। फिर 4 से 6 माह तक वो क्या करता है, कुछ व्यंजनों को बोलने लगता है, ठीक है। और उसके बाद 7 से 9वें माह में वो अपने घुटने के बल पे चलने लगता है। फिर आपका 10वें से 1 वर्ष होने के बाद वह क्या करता है, बोलने का अनुकरण करता है। मतलब जिस तरीके से जो लोग जैसा वातावरण रहेगा, जिस तरीके से बोलेंगे वैसा ही वो भी बोलेगा। और दूसरे वर्ष में बालक क्या करता है, पूरा वाक्य बोलने लगता है। और तीसरे वर्ष में अपना नाम बता देता है, कविता छोटी छोटी कहानी बता देता है। और चौथे वर्ष में 4 से 5 तक गिनती लिखना, अक्षर लिखना बता देता है। और 5वें वर्ष में शिशु हल्की और भारी वस्तुओं में अंतर करना जान जाता है और जितने भी डिफरेंट कलर के रंग होंगे वो बता सकता है कि ये रेड है, ठीक है, येलो है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है। इस तरीके से वो बता सकता है। क्लियर हो गया। हाँ देखिए इस प्रकार शैशवावस्था में मानसिक विकास शीघ्रता से होता है और तर्क और निर्णय करने की क्षमता अधिक विकसित नहीं होती है। मतलब कि इसमें तर्क वो नहीं कर पाता है, जिस तरीके से जो लोग जैसा कहेंगे उसी तरीके से वो अनुकरण करता है, सिर्फ और सिर्फ अनुकरण करता है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि जो इसमें शैशवावस्था में मानसिक विकास होता है बहुत ही तेजी से होता है और इसमें तर्क व निर्णय करने की क्षमता नहीं होता है। और जन्म से शिशु की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। ज्ञानेंद्रियों के विकास के साथ संवेदन क्रिया आरंभ हो जाती है और इस अवस्था में बच्चे कल्पना जगत में रहते हैं। वे अधिकतर अनुभव, निरीक्षण व अनुकरण द्वारा सीखते हैं और वो छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने लगते हैं। तो ये रहा कि शैशवावस्था में किस तरह एक बालक का मानसिक विकास होता है। दैट्स क्लियर। अब देखिए ये हमने जाना कि शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है और आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, है ना। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि शैशवावस्था का विकास जो मानसिक विकास होता है वो कैसे होता है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ और पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे और बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब चलिए जानते हैं कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है, ठीक है। तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है, तो बालक की शारीरिक आयु के साथ साथ मानसिक विकास भी होने लगता है, ठीक है। और बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, इसलिए
उन्हें मानसिक विकास का बहुत ज्यादा अवसर मिलता है, अधिक से अधिक अवसर मिलता है। वो समाज में जाते हैं, ठीक है, वो समाज में रहने के योग्य बनाते हैं, तो उनका 100% है मानसिक विकास होगा ही कि किस तरीके से हम अपने आप को समाज में समाहित कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसको मौका मिलता है। तो यही कह रहा है कि बालक की शारीरिक आयु के साथ साथ मानसिक विकास भी होने लगता है। और जैसे ही बाल्यावस्था जैसे 6 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है तो स्कूल जाना प्रारंभ करेगा ही, तो फिर मानसिक विकास होगा ही, क्योंकि वो समाज में जा रहे हैं। तो इस अवस्था में बालक के समझने, स्मरण करने, विचार करने, स्मरण करने, समस्या समाधान, तर्क और चिंतन, निर्णय लेने आदि की क्षमता विकास समुचित मात्रा में हो जाता है। देखिए शैशवावस्था में क्या था, तो सबसे पहले तो वो क्या करता था कि जब उसका जन्म हुआ तो वो बोल नहीं पाता था, केवल अपने हाव भाव रोकर, हाथ पैर हिलाकर, ठीक। उसके बाद उसने व्यंजन सीखा, अपने घुटनों के बल पे चलना सीखा, ठीक है। उसके बाद कुछ उसने जैसे कि कुछ उसने वाक्य बोले, ठीक है, इस तरीके के पूरा उसने मतलब शैशवावस्था में ही सीख लिया था। बट उसको क्या था, अनुकरण करने का मतलब उसके पास तर्क करने की, निर्णय करने की क्षमता नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो बाल्यावस्था में ट्रांसफर होता है तो जो बालक होता है उसमें तर्क करने की, निर्णय लेने की, स्मरण करने की, और आप सभी को बता दूं कि जो शैशवावस्था था उसमें स्मरण क्षमता, जो स्मृति थी वो बहुत ही कम विकसित थी, क्योंकि छोटा सा बालक है तो उसको कितना ज्ञान रहेगा। तो यही आप केवल तुलना करके और बहुत ही आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हो, इसको बता सकते हो, ठीक है। तो इसमें और वो छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है, जैसे कि उसमें छोटी छोटी कहानियों का वर्णन करता है, जैसा जो लोग बताएंगे उसी के थ्रू वो बताएगा। बट इसमें क्या होता है, छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है, और बच्चों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संचय करने की क्षमता विकसित होती है, और वह रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है, और जैसे उसे लकड़ी, कागज व मिट्टी की वस्तुओं को बनाने में आनंद मिलता है। क्या ना, मतलब आप सभी ने भी जब छोटे होंगे तो आप जरूर खेले होंगे लकड़ी, कागज या मिट्टी से। तो इस तरीके से वो जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं उनको उसमें रुचि आने लगती है। क्लियर। अब देखिए बच्चों में समूह में रहना, वो कार्य करना पसंद करते हैं, साथ ही साथ वो अनुकरण, सहानुभूति, सहयोग आदि की सामान्य प्रवृत्तियों का विकास भी इस अवस्था में हो जाता है। क्लियर। अब देखिए बच्चे पढ़ने, लिखने व सीखने में अधिक रुचि लेते हैं, ठीक है, आपने देखा भी होगा। और खेल उनकी दिनचर्या का प्रमुख अंग बन जाता है। केवल और केवल उनका जो काम होता है वो होता है पढ़ना, ठीक है, पढ़ना, खेलना, खाना, इस तरीके से इनका दिनचर्या बन जाता है। इनको पढ़ने में भी मतलब बहुत ही रुचि आती है, खेलना बहुत ही चाहते हैं, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स, मित्र के साथ बहुत ही मतलब इनको रहने में अच्छा लगता है। तो ये मानसिक विकास इस तरीके से होता है। और वो पहेली बुझाने, वो समस्यात्मक खेलों में रुचि लेने लगते हैं, और बच्चे जो होते हैं वो पर्यावरण की वास्तविकता को समझने लगते हैं, और उनमें आत्मविश्वास विकसित हो जाता है। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा शैशवावस्था और बाल्यावस्था। शैशवावस्था में हमने क्या पढ़ा, तो जो बालक होता है वो बोलने लगता है, वाक्य बोलने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से शैशवावस्था में, बट इसमें क्या होता है, तर्क नहीं कर पाता है, शैशवावस्था में अनुकरण करता है। अब वही क्या होता है, बाल्यावस्था में वो तर्क, निर्णय, ठीक है, समाज में रहने उसे अच्छा लगता है। तो ये पूरा आपका बाल्यावस्था हो जाता है। उसके बाद देखिए अब यहाँ से आपका किशोरावस्था स्टार्ट हो गया। हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब किशोरावस्था में क्या होगा, तो देखिए किशोरावस्था में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमाओं को छू लेता है, ठीक है। जो मानसिक विकास होता है वो उच्चतम सीमाओं को छू लेता है, और किशोर किशोरी की जो स्मरण शक्ति में अस्थायित्व आने लगता है। उनकी कल्पना, चिंतन, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान जैसी उच्च मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है, लेकिन वह उसका प्रयोग प्रौढ़ों की तरह करने में समर्थ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि उनको राय लेना पड़ता है कि हम किस क्षेत्र में जाएं, हम क्या करें, है ना। तो वो
मतलब सही ढंग से निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो यही कि तर्क आ जाता है, विश्लेषण, संश्लेषण, ये सब कुछ तो आ जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी आ जाती है जिनका समाधान करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तो यही कह रहा है कि प्रौढ़ों की तरह करने में समर्थ नहीं होते हैं। पूर्ण मानसिक विकास तो हो जाता है लेकिन प्रौढ़ों की तरह नहीं, ठीक। और इस अवस्था में कल्पना की बहुलता होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है। ये लाइंस जो है वो इस प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि कल्पना की बहुलता किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। तो सीधी सी पॉइंट है किशोरावस्था, ठीक है। वो कभी कभी दिवस स्वप्न देखते हैं, डे ड्रीमिंग देखते हैं, मतलब दिन में भी सपने देखते हैं, ठीक है। और किशोरावस्था में शब्द भंडार अधिक बढ़ जाता है और चिंतन, तर्क व कल्पना शक्ति के साथ किशोर किशोरी में वाक पटुता आ जाती है, ठीक है। और इस अवस्था में किशोर और किशोरी की रुचियां भी तीव्र विकास होता है, ठीक है। आकर्षक व्यक्तित्व, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, पौष्टिक भोजन, भावी रोजगार, कंप्यूटर, इंटरनेट, साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति किशोर किशोरी की विशेष रुचि यानी पर्सनालिटी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। और इस अवस्था में बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर आकर्षित होता है, इसलिए किशोर किशोरी को नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है। तो बस आप सभी को इसमें यही लिखना है कि किशोरावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। तो आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया कि विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास कैसे होता है, शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। तो देखिए एक बार मैं बिल्कुल शुरुआत से आप सभी से बता दूं तो सबसे पहले तो अगर आप एग्जाम में पूछा जाए कि शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है तो देखिए फर्स्ट लाइन आप लिख सकते हो कि जन्म के समय जो शिशु होता है, जो उसका मानसिक विकास होता है पूर्णतः अविकसित होता है, ठीक है। दूसरा लाइन ये कि वो अपने वातावरण के अनुसार, मतलब उसको कुछ नहीं पता होता है कि वातावरण क्या होता है, फिर उसके बाद वो वातावरण के थ्रू उसके बारे में धीरे धीरे सीखता है, ठीक है। फिर जन्म के 3 माह से वो अपना हाथ पैर हिलाता है, भूख लगने पे रोता है, फिर उसके अगले मतलब चौथे से 6 माह तक वो व्यंजनों का मतलब बोलने लगता है, ठीक है, वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है। तो इतने मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हो गए आपको जो याद रहेंगे और आपको बहुत ही आसानी के साथ याद भी हो गए होंगे, तो आप इसको लिख सकते हो। अब देखिए बाल्यावस्था आता है, ठीक है। तो बाल्यावस्था में आप सभी को पता है कि सब वो जैसे कि वाक्य भी बोल लेते हैं सब उनको। तो देखिए क्योंकि शैशवावस्था में तर्क करने का, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होता है, लेकिन जो बाल्यावस्था होता है उसमें इनका जो तर्क और निर्णय करने की क्षमता भी आ जाती है और ये खुद समस्या का समाधान भी कर लेना जानते हैं, ठीक है। और विचार करना प्लस जो इनकी स्मरण शक्ति होती है वो भी तेज होती है और ये पढ़ाई में रुचि लेते हैं, ठीक है, खेलना पसंद करते हैं और समाज में रहना इनको बहुत ही अच्छा लगता है और मतलब बहुत सारी ऐसी वो चाहते हैं कि समस्या है जिसको हम समाधान कर सके। तो इस तरीके से बाल्यावस्था में इस तरीके से मानसिक विकास होता है। उसके बाद आपका आता है किशोरावस्था। तो देखिए किशोरावस्था जो होता है ये सबसे मतलब जो मानसिक विकास का सबसे उच्चतम सीमाओं को छू लेता है, ठीक है। और इसमें किशोर और किशोरियों का जो स्मरण शक्ति होता है वो अस्थायी मतलब अस्तित्व आने लगता है। इनकी जो कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, विश्लेषण शक्ति, अमूर्त चिंतन, समस्या मतलब सब कुछ आ जाता है, लेकिन इनके पास इतनी मतलब ये कंफ्यूज या मतलब खुद निर्णय नहीं ले पाते हैं, मतलब प्रौढ़ों की तरह ये किसी भी निर्णय को लेने में समर्थ नहीं हो पाते हैं और इन्हें कल्पना बहुलता भी कहा जाता है क्योंकि ये दिन में स्वप्न देखते हैं, ठीक है। और इनका जो शब्द वर्ड वो वोकैबुलरी बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। चिंतन करने की क्षमता बढ़ जाती है, कल्पना करने की क्षमता बढ़ जाती है, तर्क करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। और जो मानसिक विकास यानी ये अपने पर्सनालिटी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं, रहन सहन, ठीक है, कि ताकि हमसे लोग किस तरीके से आकर्षित हो सके, तो इस पे वो ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये आज के इस वीडियो में हमने जाना कि तीनों अवस्थाओं में मानसिक विकास किस तरीके से होता है। हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे बुद्धि क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और राइटर्स के अनुसार देखेंगे, आप देख सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है गाइज। तो आज के लिए इतना ही, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। और जो ये पीडीएफ है मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी और बिल्कुल हम शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं,
ठीक है, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।